हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लास पर। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? पढ़ाई लिखाई मज़े में एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बेहतरीन। तो जैसा कि हम अपना क्लास 10 की मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जीएसटी का चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी। हमारा सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन समथिंग कर लिए थे। तो आज करेंगे बचे हुए क्वेश्चन 7 से लेके आगे तक के जितने भी क्वेश्चन हैं। रेडी हैं कि नहीं? और बाकी वीडियोज़ आपने देखी है कि नहीं देखी है? नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको आगे क्वेश्चंस इजीली आप उनको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? जीएसटी, एक्सरसाइज फर्स्ट बी। आई होप आपके पास सेलिना की बुक होगी, लेटेस्ट हो, अभी 2025 वाली, या फिर कोई पुरानी हो तब भी चल जाएगा काम। कोई ज़रूरी नहीं है कि नई लीजिए, अगर नहीं है तो पुराने से भी हो जाएगा। क्वेश्चंस की बस नंबरिंग चेंज होती है, बाकी पूरा सेम रहता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आप भी रीड कर लीजिए। अ डीलर एक्स एंड हापुड़ यूपी, यूपी का एक डीलर है एक्स, जो कि गुड्स एंड सप्लाई की सर्विस कर रहा है, जिसकी कीमत है 50,000 रुपये। एक दूसरे डीलर वाई को, जो कि सेम सिटी में है, सेम सिटी की बात हो रही है, तो केवल हम मतलब बोल सकते हैं इंट्रा स्टेट हमारी सेल होगी है, इंट्रा स्टेट। एक्स डीलर है और एक वाई डीलर है। एक्स डीलर किसी चीज़ को बेच रहा है जिसकी प्राइस, जिसकी कॉस्ट है भैया कितनी? 50,000 रुपये, 50,000। ठीक है, वाई को बेच रहा है, और वाई फिर उसको आगे बेच रहा है जेड को, जो कि कैलकाटा में है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिटी चेंज हो रही है। ये जो है आपकी वो है इंटर स्टेट सेल, और जबकि ये आपकी इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो इतना से याद रखिएगा, वाई बेच रहा है उसी चीज़ को आगे प्रॉफिट लेकर, कितना प्रॉफिट? 20,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है और फिर आगे बेच रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट और इनपुट टैक्स क्या है वाई के लिए। वाई के लिए आउटपुट और इनपुट टैक्स क्या है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है, पहले तो लिख देते हैं, आउटपुट टैक्स फॉर वाई एंड इनपुट टैक्स फॉर वाई। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि नेट जीएसटी कितना पे करेगा। नेट जीएसटी पेबल वाई, वाई टोटल कितनी जीएसटी पे कर रहा है? नेट जीएसटी, नेट टोटल नहीं, नेट। ठीक है, जीएसटी का रेट आपको क्या मैंने, जो कि 28%। तो आइए करते हैं सॉल्व, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि सबसे पहले एक्स बेच रहा है वाई को, जो कि सेम स्टेट में, सेम स्टेट में तो मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा आपका। फिर वाई बेच रहा है जेड को, जो कि अलग स्टेट में, कैलकाटा में, तो आपका इंटर स्टेट है, मतलब आईजीएसटी लगेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कि वाई का आउटपुट टैक्स क्या है और इनपुट टैक्स क्या है। इनपुट टैक्स मतलब जो उसने खरीदा होगा, जिस समय खरीद रहा होगा उस समय कितना टैक्स पे किया होगा। आउटपुट टैक्स जब उसने बेचा है तब कितना टैक्स उसको मिला है। तो आइए पहले निकाल लेते हैं हम इनपुट टैक्स। तो वो सर किस फॉर्मेट में निकालेंगे हम? सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्मेट में। सीजीएसटी लगेगा आपका कितना? 28 का 14%। 14% ऑफ वॉट? जितने पर वो खरीद रहा है। 50,000 है ना उसके लिए कीमत, तो 50,000, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, तो आपको सॉल्व कर लोगे, आपका हो जाएगा 7,000, मतलब 7,000 रुपये वो सीजीएसटी देगा, और एसजीएसटी भी उसके लिए कितनी हो जाएगी भैया? 7,000 रुपये ही हो जाएगी। तो मतलब अगर हम बात करें कि इनपुट टैक्स क्या होगा वाई के लिए, वो आपका हो जाएगा भैया 7 + 7, मतलब टोटल 14,000 रुपये है इनपुट टैक्स। किसका? वाई के लिए। और क्लियर ना? इनपुट टैक्स मतलब खरीदते समय कितना टैक्स आप पे कर रहे हो, वो होता है इनपुट टैक्स। तो वो हो गया 14,000। अब बात करें अगर हम आउटपुट टैक्स की, तो आउटपुट टैक्स हमारा क्या हो जाएगा? जो उसको बेचते समय मिल रहा है, बेचते समय, सेल करते समय, तो अब वो सेल कितने की करेगा? 50,000 रुपये की खरीदी है, 20,000 का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब जो प्राइस फॉर जेड, जेड के लिए जो प्राइस हो गई वो हो गई कितनी सर? 70,000 रुपये, मतलब जेड 70,000 रुपये जीएसटी पे करेगा। तो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अदर स्टेट है। तो 28% ऑफ 70,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, सॉल्व करोगे 0 0, 7 × 8 56, 6 यहाँ 5 कैरी, 14 5 19, मतलब 19,600 रुपये आपको वाई को मिलेगी एज अ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हो जाएगा भैया वाई के लिए कितना? 19,600 रुपये, जबकि इनपुट टैक्स था कितना? 14,000 रुपये। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बोला जा रहा है कि नेट कितनी जीएसटी पे कर रहा है वाई, तो नेट जीएसटी कितनी पे कर रहा है? जाहिर सी बात है सर, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आप देख चुके हैं 19,600 माइनस इनपुट टैक्स 14,000,
तो वाई कितने रुपए पे करेगा सरकार को? 5,600 रुपये। ठीक है, इतने रुपए पे करेगा वाई किसको? गवर्नमेंट को। नेट जीएसटी पेबल वाई बाय। अगर टोटल पूछते तो टोटल आपका यही आता है। ठीक है, हमेशा वो बात की बात है, देखेंगे। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन था। एक्स पहले वाई को बेचा जो कि सेम स्टेट में है, तो सीजीएसटी और आईजीएसटी लगेगी। फिर वाई जेड को बेचा जो कि अदर स्टेट में है, तो आपका इंटर स्टेट होगा, मतलब आईजीएसटी लगेगी। जब एक्स बेचा था तो 50,000 थी कीमत, वाई ने उस पर 20,000 का प्रॉफिट कमाकर आगे बेचा है, तो पहले इनपुट टैक्स के लिए हमने निकाल ली सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसको ऐड के लिए इनपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स के लिए आईजीएसटी निकाल लिया है, वो हो गई ये। और फिर नेट जीएसटी के लिए ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया है, वेरी गुड। आइए देख लेते हैं फिर एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो कि कंसल्टेंसी देती है, अपनी राय देती है कुछ इस टाइप से। उसने सर्विस दी है 50,000 की, जो कि दिल्ली से कोलकाता दी गई है। दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। क्या है उसकी कॉस्ट? 50,000 रुपये। ओके, ठीक है, काफ़ी महंगी सर्विस दे रहे भैया। ठीक है, जीएसटी का रेट है 18%। उसके बाद कोलकाता से फिर वो नैनीताल दी गई है, नैनीताल। ठीक है, प्रॉफिट ले रहा है कोलकाता वाला कितना? 20,000 रुपये। क्या है, सेम ही क्वेश्चन बना रहे हो क्या? बिल्कुल 20,000 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, सेम रेट जीएसटी है। तो आउटपुट टैक्स पूछा जा रहा है आपसे। आउटपुट टैक्स फर्स्ट पार्ट में दिल्ली के लिए, सेकंड पार्ट में कोलकाता के लिए, थर्ड पार्ट में नैनीताल के लिए। और बोला भी क्या जा रहा है भैया कि नैनीताल आपका क्या है? एंड यूज़र है, मतलब ये और किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आउटपुट टैक्स तीनों के लिए। तो सर अगेन आउटपुट टैक्स मतलब जो चीज़ हमें बेचने पर मिलता है टैक्स, वो होता है आउटपुट टैक्स। ठीक है, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं पहले दिल्ली के लिए। तो दिल्ली को कब मिलेगा आउटपुट टैक्स? जब वो आगे बेचेगा तो वो बेच रहा है कोलकाता वाले को। तो उसके लिए जो आउटपुट टैक्स होगा दिल्ली वाले के लिए, वो इक्वल होगा किसके सर? आईजीएसटी के, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। तो आईजीएसटी मतलब सर 18% पूरा लगेगा। किस पर लगेगा? वो भी 50,000 पर लगेगा। ओ क्लियर है ना? बोलो ना भैया। 0090 मतलब 9,000 रुपये आउटपुट टैक्स होगा दिल्ली के लिए। सिंपल सर। अब से बात करें कोलकाता के लिए आउटपुट टैक्स क्या होगा? अगेन जो वो आगे बेचेगा उसके थ्रू जो उसको मिलेगा। तो कोलकाता और नैनीताल अगेन सर स्टेट चेंज है, तो आपका आईजीएसटी होगा। तो इसके लिए भी आउटपुट टैक्स क्या होगा? आईजीएसटी के इक्वल फिर से 18%। लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 50,000 पे नहीं, अभी प्रॉफिट भी ले रहे हैं 20,000 का। तो 50,000 पहले कीमत थी, वो 20,000 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 70,000 पे 18% इसको लेना है। 70,000 पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, तो आपका हो जाएगा 0 0 6, यहाँ 5 कैरी। 12,600 रुपये आउटपुट टैक्स होगा कोलकाता वाले डीलर के लिए। ठीक है, कोलकाता की पार्टी के लिए जो भी है। अब बात करेंगे नैनीताल के लिए। तो सर ये बताओ नैनीताल वाला कि आगे सेल कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि एंड यूज़र है। जब भी कोई भी आपका एक व्यक्ति एंड यूज़र होता है तो उसके लिए आउटपुट टैक्स होता है 0। यस, 0 मतलब उसको कुछ भी आउटपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो आपका पहले होगी दिल्ली की आउटपुट टैक्स 9,000, कोलकाता के लिए आईजीएसटी मतलब आउटपुट टैक्स 12,600, और नैनीताल के लिए 0 रुपये, क्योंकि वो आगे सेल नहीं कर रहा है इसलिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था बिल्कुल ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कर ले कॉपी, वेरी गुड। आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन के कह रहे हैं, रीड कर लीजिए, मैच कर लेना। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6,000, ये वाला क्वेश्चन है। देख लेना आपके में कौन से नंबर पर है। बोल रहे हैं किसी एक आर्टिकल की मार्केट प्राइस है 6,000 रुपये। एक होलसेलर है, वो डीलर को बेच रहा है, और डीलर फिर उसको कस्टमर को बेच रहा है। तो होलसेलर, डीलर एंड कस्टमर, मार्केट प्राइस है किसी आर्टिकल की 6,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, मार्केट प्राइस 6,000 रुपये है। होलसेलर बेच रहा है उसको 20% के डिस्काउंट पर, और डीलर सेल कर रहा है
उसको 10% के डिस्काउंट पर ऑन मार्क प्राइस पर, ये याद रखना, ठीक है, मार्क प्राइस पर लग रहा है आपको डिस्काउंट। एंड जो जीएसटी रेट है हर एक स्टेज पर वो आपकी सेम है 18%। तो आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को कितने रुपए टैक्स दे रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल, बिल्कुल अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीलर को वो कितने रुपए की पड़ रही है डिस्काउंट के बाद और उस पर कितना टैक्स दिया होगा उसने, और डीलर जब बेच रहा है तो कस्टमर को कितने रुपए की पड़ रही होगी और उस पर कस्टमर ने कितने रुपए टैक्स दिया होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर व्हाट, डीलर। डीलर के लिए डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, मतलब डिस्काउंट लगाने के बाद कितने रुपए की पड़ेगी डीलर के लिए। तो 6000 की तो है ही, उस पर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 80% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 20 से 20 तो आपका आ जाएगा 4800, मतलब 4800 रुपये की पड़ेगी डीलर के लिए। अब उस पर वो जीएसटी देगा। अब ऐसा कुछ इसमें गिवन है क्या कि किस स्टेट में, कुछ ऐसा है नहीं है भैया, ठीक है, कुछ इन्होंने बताया तो ये नहीं कि सेम स्टेट है। अब जाहिर सी बात सेम स्टेट ले रखे चले जाते हैं हम, तो CGST SGST निकाल लेते हैं। CGST 9% ऑफ वॉट 4800, 20 से 20 जाएंगे, 8 9 इंटू 8 72, 2 यहाँ 7 कैरी 36 और 7 43, 432 रुपये CGST और SGST भी आपका क्या हो जाएगा 432 रुपये। और तो जो इनपुट टैक्स होगा किसके लिए, डीलर के लिए, वो क्या होगा 432 और 432 864, मतलब 864 रुपीज़ पे किया है डीलर ने एज ए इनपुट टैक्स। अब उसको आउटपुट टैक्स कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले आप निकाल लीजिए डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर कस्टमर। तो मार्केट प्राइस पे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 6000 का 90% निकालना है आपको, ठीक है सर। 2 से 2 जाएंगे तो आपका बचेगा ये 5400, मतलब 5400 रुपये में कस्टमर खरीदेगा बिना जीएसटी के। अब वो जीएसटी देगा, अगेन CGST SGST निकाल लेते हैं। CGST अगेन सर 9% लगेगा, किस पर 5400 पर, तो 20 से 20 जाएंगे, 6 यहाँ 3 कैरी 45 48, 486 रुपये। SGST भी कितना हो जाएगा 486 रुपये। अब बात करेंगे कि आउटपुट टैक्स क्या है, किसके लिए, डीलर के लिए। इन दोनों का सम हो जाएगा आपका, तो ऐड कर लेना, 2 या 1 कैरी 7 या 1 कैरी 9, 972 रुपये आउटपुट टैक्स है डीलर वाई के लिए, डीलर के लिए, वाई नहीं ओनली डीलर के लिए, ठीक है। तो अब नेट जीएसटी कितना पे कर रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितने रुपये दे रही है टैक्स टू गवर्नमेंट। तो भैया आउटपुट माइनस इनपुट, और तो आउटपुट है 972 और ये 864, 972 864, 100 कर लेना, 801, मतलब 108 रुपये वो सरकार को देगी। कौन देगी, नहीं देगा, डीलर, ठीक है। आप मैच भी कर सकते हो, वहाँ से वो मैच कर लीजिए। 9th वाला हमारा 108 रुपये, ठीक है, सही आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट को कितने रुपये दे रही है 108 रुपये। अगर टोटल जीएसटी पूछते, टोटल टैक्स पूछते, तब आप निकालते हो डिफरेंस प्लस इनपुट, डिफरेंस प्लस इनपुट, ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप 9th क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। जल्दी से लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप आगे समझ तो, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अपना क्या है नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इज़ अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स इन दिल्ली, ठीक है, मैच कर लीजिए। ए इज़ अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट इन दिल्ली, ही मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड मार्केट दिस एंड ही देन सेल इट टीवी टू होलसेलर बी। तो ए बी करके लिख लेते हैं, ए बी और फिर वो आगे सी, ठीक है। ए दिल्ली में है, उसकी जो कॉस्ट है टीवी की वो है भैया 75,000 रुपये। मतलब एक मैन्युफैक्चरर टीवी का दिल्ली में, जिसने एक टीवी
किसी ब्रांड का टीवी बनाया जिसकी कीमत रखी उसने 75,000 रुपये, तो उसने इसको भेज दिया किसको, बी को भेज दिया है जो कि पंजाब में बैठा है, ठीक है। और किस डिस्काउंट पर दे दिया है, 30% के डिस्काउंट पर उसने सेल की है, ठीक है। अब बी वाले ने उसकी प्राइस को बढ़ा दिया है, द होलसेलर बी रेजेज द मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी सेट बॉट बाय 30%, 30% से उसने इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज बाय 30%, मार्केट प्राइस इंक्रीज बाय 30%, ठीक है। और फिर सी को भेज दिया दिल्ली में, दिल्ली में जीएसटी आपका सर 5%। तो पूछा जा रहा है टैक्स पेड बाय बी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बी ने कितना टैक्स दिया है, हमें सिंपली ये बताना है। थोड़ा आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ए ने एक टीवी बनाई जिसकी कीमत उसने रखी 75,000 रुपये, और वो 30% डिस्काउंट लगा के उसने बी को बेच दिया है। लेकिन बी थोड़ा सा होशियार निकला, उसने क्या किया, डिस्काउंट तो छोड़ो, जो मार्केट प्राइस थी उस पर भी 30% इंक्रीज करके फिर आगे बेचा है। थोड़ा सा लैंग्वेज समझिएगा, जो उसने टीवी खरीदी उसकी मार्केट प्राइस को 30% से बढ़ा दिया, फिर आगे सेल कर रहा है, जबकि खरीदा है डिस्काउंट में और बेच रहा है इंक्रीज करके, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होगा उसने। तो बस उसी के फॉर्म में पूछ रहे हैं कि सरकार ने कितना टैक्स लिया है उससे, बी से। तो सबसे पहले आप निकाल लेना क्या, डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर बी, तो सर 75,000 का हो जाएगा कितना, 70%, क्योंकि 30% डिस्काउंट दे रहा है इसलिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, सॉल्व करोगे 0 0 5 यहाँ 3 कैरी 2 5, 52,500 रुपये होगी इसके लिए डिस्काउंटेड वैल्यू। अब इस पर वो जीएसटी देगा, आईजीएसटी देगा क्योंकि स्टेट चेंज है, तो आईजीएसटी इक्वल्स टू इनपुट टैक्स, ठीक है, जो कि आपका सर 5%, 52,500, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, सॉल्व करोगे आप 5 यहाँ 2 कैरी 2 यहाँ 1 कैरी 2625 रुपये, अरे बड़ा कम है, ठीक है, 2625 रुपये ही है, ठीक है। इतने रुपए उसको आईजीएसटी के रूप में पे करेगा इनपुट टैक्स। अब बात कर लेते हैं कि जब सी के लिए मिल रही है तो सी के लिए प्राइस फॉर सी, तो बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस जो थी वो तो रहेगी लेकिन 30% और इंक्रीज कर दी है, मतलब 75,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 30% और 75,000 का आप ऐड कर दीजिए इसमें, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, मतलब लग रहा है जल्दी अमीर बनना है उसको। भैया इतनी जल्दी अमीर मत बनिए कि कस्टमर दोबारा आए नहीं आपके पास, लूट लो उसको पहली बार में, है ना। 0 0 5 में 1 कैरी, तो 22,500 रुपये और बढ़ा दिए, तो ये हो जाएगा कितना सर, 97,500, 97,500 रुपये होगी सर सी के लिए उसकी कॉस्ट। अब इस पर सर वो आईजीएसटी पे करेगा जो कि आउटपुट टैक्स होगा किसके लिए सर, बी के लिए, ठीक है, फॉर बी कितना सर 5%, 5% ऑफ वॉट 97,500, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, सॉल्व करोगे 5 या 2 कैरी 35 2 37 3 कैरी 48, मतलब 4875 रुपये उसको आउटपुट टैक्स मिलेगा, और उसने दिया था 2625। तो आपसे पूछा जा रहा था कि नेट टैक्स कितना पे होगा, तो अगेन नेट टैक्स हमेशा सर आउटपुट माइनस इनपुट, तो 4875 माइनस 2625, तो आपका ये कितना आना चाहिए 0522, 2250 रुपये, मतलब बी गवर्नमेंट को देगा। समझ रहे हो आंसर इसका, आई थिंक मैच कर लेते हैं, वैसे यही होना चाहिए, मुझे इतना विश्वास है। 2200 कौन सा है सर, 2250 रुपये, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, आगे सिंपल ही था ये, बस लैंग्वेज को आपको समझना था इसमें, और एक ही लाइन इंपॉर्टेंट थी कि जो बी वाले ने मार्केट प्राइस को बढ़ा दिया 30% से, ना कि इस प्राइस को बढ़ाया 30% से, मार्केट प्राइस को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आइए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सर जल्दी से लास्ट क्वेश्चन और खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है, वेरी गुड, ठीक है। आइए देखते हैं जल्दी से लास्ट वाला 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है, फॉर अ ट्रेडर मार्केट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। एक ट्रेडर है जिसके लिए मार्केट प्राइस गिवन है आपको कितनी है 15,680 रुपये, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो भैया,
अगर इंक्लूसिव होता तो हम सोचते भी, एक्सक्लूडेड, ठीक है। गगन एक कस्टमर है, गगन एक कस्टमर है जिसने उस रेफ्रिजरेटर को ख़रीदा, लेकिन उसने कुछ इस टाइप से ख़रीदा कि उसने कहा भैया कि तुम टैक्स मैक्स सब कुछ लगा के मुझे केवल 15,680 में दे दो, चाहे तुम जीएसटी लगाओ या नहीं लगाओ, मुझे मतलब नहीं है। मतलब वो बोला है कि जीएसटी मिलाकर ही दे दो सर, हमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि मुझे 15,680 की ही मिल जाए वो जीएसटी मिलाकर। तो बोल रहे हैं कि उसने कितने रुपए का कम किया है, कितने रुपए कम किए हैं दुकानदार ने, ट्रेडर ने, ठीक है। गगन भी उस साइड था, उसने कहा जीएसटी हमें नहीं पता कुछ, आप तो 15,600 का बनाओ बिल, ठीक है, तो इस टाइप से। तो अब हमने मान लिया है कि आप ही सोचिए कोई चीज़ जिसकी कीमत है 15,680 और उस पर फिर जीएसटी लगनी थी अलग से, लेकिन गगन ने कहा कि आप जीएसटी लगाकर ही इतने का बिल बनाइए, तो कितने रुपए उसने कम किए होंगे मार्केट प्राइस से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फिर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, गगन के लिए जो प्राइस बनी होगी ना वो कुछ ना कुछ तो कम होगी इससे, तभी तो जीएसटी मिलाकर इतने रुपये बनेगी। तो लेट अ प्राइस बी रुपीज़ एक्स, हमने मान लिया एक्स रुपीज़ हो गई होगी वो प्राइस गगन के लिए। अब सर आप बताइए थोड़ा सा, वो प्राइस प्लस उस पर जीएसटी, उसका सम होना चाहिए ये 15,680, ठीक है। गगन ने कहा था आप प्राइस को कम करिए और उस पर 12% टैक्स लगाकर ही इतने का बना दीजिए, तो x प्लस 12% टैक्स इक्वल्स टू दिस। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से एलसीएम ले लीजिएगा, 100x प्लस 12x इक्वल्स टू 15,680 रुपये, तो हो जाएगा 112x अपॉन 100, 15,680 रुपये। तो x के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो 15,680 इंटू 100 अपॉन 112, बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा, 2 से 56, 2 से 7840, 2 से 28, 2 से 3920, देन फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से कर लीजिएगा, 4 से ये और 4 से ये, 4 से ये हो जाएगा हमारा 36, 9 टाइम्स 32, 8 टाइम्स 0 और 2 0 और है हमारे साथ में, अपॉन में 7, 4 से 140, तो आपका हो जाएगा 14,000 रुपये। मतलब उसने 14,000 रुपये कर दिए कीमत। अब कम कितना किया, डिडक्शन पूछ रहे हैं आपसे, कितने रुपए कम किए हैं सर, 15,680 रुपये थी उसकी कीमत, लेकिन उसने गगन के लिए कर दिए 14,000 रुपये। तो कितने रुपए कम किए मार्केट प्राइस में, 1,680 रुपये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज भी अच्छी थी और क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन भी अच्छा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर से देख लीजिए, एक ट्रेडर है जिसके पास एक रेफ्रिजरेटर था जिसकी कॉस्ट थी 15,680 रुपये। उसने कहा गगन से कि अगर आपको ये खरीदना है रेफ्रिजरेटर तो इतने रुपए उसकी एमआरपी और 12% टैक्स लगेगा। गगन ने कहा नहीं देखो भैया, ये जीएसटी वेएसटी अपने समझ में नहीं आती है, तुम जीएसटी में से सब कुछ मिला लो, लेकिन जो बिल हो वो इतने ही रुपए का बनना चाहिए, इससे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दूंगा मैं। तो दुकानदार ने कहा अच्छा चलो देखते हैं हम कुछ। तो वो दुकानदार ने फिर कुछ उसकी एमआरपी को कम कर दिया है और फिर जीएसटी लगा के इतने रुपए का ही बिल बना दिया है। अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने कुछ इस टाइप से बार्गेनिंग की है कहीं, तो की है नहीं की है, करनी चाहिए भी है। अपन सबका तो अधिकार है कस्टमर का इस टाइप से बार्गेनिंग करना है, नहीं तो हमें ऐसा लगता पता नहीं हमने कुछ आज अच्छा महसूस नहीं हुआ है ना, कुछ खरीद के लाए जब तक उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले लें डिस्काउंट, सब्जी वाले से जब तक धनिया नहीं ले लें, मिर्ची नहीं ले लें, दुकानदार से डिस्काउंट नहीं लें तो मज़ा नहीं आता है ना। इसलिए तो क्या बोले, हमने मान लिया कि प्राइस हो गई होगी लेट से एक्स पे 12% टैक्स लगा के 15,680 की मिलनी चाहिए, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू हुई 14,000, मतलब 15,680 से उसने कम कर दिया कीमत 14,000, कितना कम किया 1,680 रुपये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। तो हमने जीएसटी की 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है पूरी। अब हम करेंगे टेस्ट योरसेल्फ वाली, जल्दी से करेंगे उसको भी हम, एक एक क्वेश्चन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे टाइम लगने तो अपने पास टाइम है अभी इसलिए, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज चलेंगे आराम से, इसके बाद फिर हमें करना बैंकिंग, है ना। तो आई होप आपको मजा होगा आज की वीडियो में, अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो टेस्ट योरसेल्फ के, नहीं आए तो इनको नेक्स्ट वीडियो में अगर कवर हो पाता है तो डाउट्स में ले लेना, मतलब चेक कर लेना आपका जो भी डाउट है, और नहीं तो उसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मजा होगा आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।